महबूब आप मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ ले जाएं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ जहां आप पैदा हुए, वही मक्का शरीफ जहां पर आपने अपने बचपन को गुजारा था, वही मक्का शरीफ जहां खाने काबा है, वही मक्का शरीफ जहां मस्जिद हराम है, वही मक्का शरीफ जहां पैगंबर इस्लाम ने अपनी 40 साला जिंदगी और उसके बाद मजीद 13 साला जिंदगी इस्लाम की तबलीगो तशरीह में और इस्लाम के प्रचार और प्रसार में गुजारा था। उस जमीन से आपको इंतहाई मोहब्बत थी, इंतहाई प्यार था। अल्लाह का हुक्म हुआ महबूब अब आप मक्का शरीफ छोड़कर मदीना चले जाइए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। वो मदीना जो कभी यसरब था, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुदूमे मैमनत लुज़ूम से जब उस सरजमीन पर कदम रखा, दामन पसारे दर पे लाखों वली खड़े हैं, होता है तेरे दर से, होता है तेरे दर से कौन का गुजारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तेरा दर तो बादशाह है। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तेरा दर तो बादशाह है। मेरी लाज रख लो या गौस, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं गुलाम हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। मीरा बने है दुल्हा, महफिल सजी हुई है, सब औलिया बराती, सब औलिया बराती, क्या खूब है नजारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म है दुल्हा, महफिल सजी हुई है। मीरा बने है दुल्हा, महफिल सजी हुई है, सब औलिया बराती, सब औलिया बराती, क्या खूब है नजारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता। नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। इस्लाम दे आता है मदीना, याद आता है मदीना, याद आता है हमें रह रह के आका का मदीना, याद आता। झमा झम में नूर
बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है। उठ के कोई दो तेरा मदीना है, क्या कोई दो तेरा मदीना है। इसकी आँखों का नूर तो देखो, इसकी जिसका देखा हुआ मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। जख्म दिल की दावा ख्वाजा मजीदुल हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में और उनके चहीते मुरीद और खलीफा हुजूर ख्वाजा मुजीबुल्लाह शाह मजीदी, जिनके आस्थाने के सामने, जिनके मज़ार मुक़द्दस के सामने हम बैठ के अपने अक़ीदतों का इजहार कर रहे हैं, इनकी बारगाह में ये शेर नज़्र है। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफी मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला मजीदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया जो जलवा फरमा है, जिनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत आप भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुर्शिद गिरामी के उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, तादेर उनका साया हम सबों के सरों पर कायम रखे। मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ अपने साहिब मज़ार की बारगाह में कि जहाँ पनाह हमेशा अपनी करम की निगाह में रखना, हमेशा अपने करम की निगाह में रखना। जहाँ पनाह हमें भी पनाह में रखना, जहाँ पनाह हमें भी पनाह में रखना। अमीरे शहर नहीं मैं फकीरे सुफा हूँ, अमीरे शहर नहीं मैं फकीरे सुफा हूँ। मुझे महल में नहीं खानकाह में रखना, मुझे महल में नहीं खानकाह में रखना। और ये शेर मैं फिर अर्ज करूंगा हुजूर ख्वाजा मुजीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कि ये दर वो दर है जहां किस्मतें संवरती हैं। ये दर वो दर है जहां किस्मतें संवरती हैं। शऊर चाहिए नारा कुसु असर के लिए और दुआएं मुस्तजाब क्यों न हो तेरी सैयद। ये दर वो दर है जहां किस्मतें संवरती हैं। भुला है बाबे नवाजी शरीक बशर के लिए। ये दर वो दर है जहां किस्मतें संवरती हैं। भुला है बाबे नवाजी शरीक बशर के लिए और दुआएं मुस्तजाब क्यों ना हो तेरी सैयद। शऊर चाहिए नाला कुशु असर के लिए। हज़रात बड़े खुशनसीब हम लोग हैं कि आज एक अजीम हस्ती, अजीम रूहानी पेशवा
सिलसिले वलायत की एक असीम कड़ी दुनिया जिनको हजरत हुजूर सूफी ख्वाजा मुजीबुल्लाह शाह मजीदी के नाम से जानती है, हम उनके सालाना उर्स की तकरीब में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। हुजूर पीर साहब का हुक्म है, कहते हैं ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाई नाम दीनों को। हजरात हम बड़े खुशनसीब हैं। और ऐसे एक पर्दे की बात मैं बता दूं, किसी जमाने में मैं खतीब हुआ करता था, मुखर्रिर हुआ करता था। अब मैं खानकाही मौलवी हूँ, तकरीर करना मुझे बिल्कुल नहीं आता, इसलिए कि जो खानकाहों से जुड़ जाता है उसका सिलसिला, उसका ताल्लुक दिलों से होता है, और जो स्टेज और मदरसों से जुड़ा होता है उसका ताल्लुक मदरसों और किताबों से होता है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। आज इस फर्क को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल आज कर दूं। आप बैठ जाए मेरे लाल, बैठ जाए। असीम हस्ती की बारगाह में मौजूद हैं। खुदा की कसम मैं मिंबर से कह रहा हूं, जिन्हें कुतुबे सिद्धार्थ नगर कहा जाए, उस शख्सियत का नाम ख्वाजा मुजीबुल्लाह मजीदी। ऐसी शख्सियतें बार बार नहीं, सदियों में एक बार पैदा हुआ करती हैं, सदियों में एक बार जन्म लिया करती हैं। रोज ऐसी शख्सियतें नहीं आती हैं। मेरे प्यारे, ये एहसान मानो पटोही और इलाके के लोगों कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे जिले का कुतुब तुम्हारी आबादी में अता कर दिया, तुम्हारे घर में अता कर दिया। मैं मौलवी नहीं हूं और ना मैं तकरीर करना जानता हूं। खाना देते हैं पीरों को, सजदा कराते हैं, वो तो क्या नाम है, वो हाल आता है, वो तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं कहता हूं नादान, समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। दिल की दुनिया अलग होती है, दिल का ताल्लुक अलग होता है। मौलवी हो जाना आसान है, मुफ्ती बनना आसान है, मुहद्दिस बनना आसान है, मुफक्किर बनना आसान है, बड़े बड़े आलिम बन जाए, बड़ा आलिम बनना आसान है। लेकिन खुदा की कसम, किसी अल्लाह वाले के कदमों से लगी हुई जूतियों को सीधी करके अल्लाह का वली बनना, ये बड़ा मुश्किल और कठिन काम है। इतने आसानी से कोई वली नहीं हो करता है। 40 साल की जिंदगी आप उठा के देख लें, हुजूर सूफी ख्वाजा मुजीबुल्लाह शाह मजीदी का 40 साल जिंदगी आप देख लें। बच्चों को, घर वालों को, सारे मामलात को एक तरफ बालाए ताक रख दिया और 40 साल तक अपने पीर की बारगाह में पीर की खिदमत करते रहे। अब जाहिर सी बात है, जब मजदूर मजदूरी करेगा और जैसी मजदूरी करेगा वैसा उसको इनाम मिलेगा, वैसी उसकी मजदूरी मिलेगी। आइए मैं आपको बताऊं एक मौलवी और सूफी में फर्क क्या होगा। आज आप देखें, ये खानकाहें ना होती, ये अल्लाह वाले ना होते, ये जमीनों में टिमटिमाते हुए जो चिराग चल रहे हैं, रोशनी जिनकी पूरी कायनात में फैल रही है, अगर ये ना होते तो आज हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम नहीं होता, इस्लाम नहीं होता। मौलवी गलत कहता है कि मैं इस्लाम हमने फैलाया, इस्लाम फला ने फैलाया। देखिए मैं मसले की बात बता दूं आपको। डॉक्टर साहब जुला, मौलवी सर झुका सकता है और सर तो कहीं भी झुकाया जा सकता है। सर झुकाना बड़ा आसान है, मौलवी सर झुका सकता है, लेकिन ये दिल से अगर कोई झुका सकता है तो मुफ्ती और मुफक्किर नहीं, हुजूर सूफी ख्वाजा मुजीबुल्लाह झुका सकते हैं। अल्लाह वाले दिल की दुनिया बदल सकते हैं, झुका सकते हैं। सर मौलवी झुकाता है, दिल अल्लाह के वली झुकाते हैं। और जब दिल झुकता है तो खुदा की कसम कायनात बदल जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी
जिन्होंने एक बड़ी मोटी किताब लिखी जिसका नाम है मजमूई शरीफ। एक अल्लाह के महबूब बंदे, एक अल्लाह वाले, दुनिया जिन्हें मजदूर कह रही है, कुछ लोग अल्लाह के वली कह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें पागल कह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें दीवाना और मजनू कह रहे हैं। एक दिन टहलते हुए जलालुद्दीन रूमी के यहाँ पहुंच गए, देखा वो किताब को पढ़ रहे हैं। उस जमाने में न प्रेस था, न छपाई होती थी, हाथ से स्याही से लिखी जाती थी, इबारतें लिखी जाती थी, स्याही से लिखी हुई किताब थी। पढ़ रहे थे। हजरत शम्स तबरेज़ ने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। बैठ गए। कहने लगे मैं आपके लिए कुछ पानी लाऊं, मीठा लाऊं। कहा ये क्या पढ़ रहे हैं? तो चूंकि जलालुद्दीन रूमी जानते थे कि शम्स तबरेज़ ने कभी मकतब का मुंह देखा ही नहीं है, मदरसे में गए ही नहीं है, अलिफ बे के पढ़ा ही नहीं है, कायदे से लेकर के बुखारी तक इन्होंने देखा ही नहीं है, क्या जाने। पूछा ही चीज, शम्स तबरेज़ ने पूछा ये क्या है? कहा तुम तू नहीं जान सकता ये क्या है। ये कह करके अंदर चले गए पानी लेने के लिए। सामने बावड़ी है, पानी हाउस है पानी का। हजरत शम्स तबरेज़ ने किताब उठाई, बावड़ी में डाल दी। बाहर आए, देखा मेज खाली है, सब पकड़ लिया। कहा वो किताब क्या हुई? शम्स तबरेज़ ने कहा मालूम मैंने तुझे दरिया में डाल दिया, हाउस में डाल दिया। कहा गजब किया, मेरी जिंदगी की कमाई तूने कारत और बर्बाद कर दिया। कहा उसमें क्या था? कहा तुम नहीं जानोगे उसमें क्या था। कहा अच्छा, इतना कलक है, इतनी तकलीफ उस किताब के खो जाने से। ए पानी के हाउस के पानी, किताब इनकी वापस कर दी। एक मौज उठी, किताब को उछाला, जमीन के बाहर फेंक दिया। अबे दौड़ के उठा के एक पन्ना उठा के देख रहे हैं कि कहीं भीग तो नहीं गया, स्याही पकड़ तो नहीं गई। खुदा की कसम एक कतरा पानी कहीं किताब में नहीं लगा था। हजरत शम्स तबरेज़ ने पूछा ही चीज, तो आपने फरमाया वो इल्म जो किताब में है वो मैं नहीं जानता। जलालुद्दीन रूमी, जिस इल्म से मैंने निकाला है यह इल्म तू नहीं जानता। तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, फर्क है बहुत साथी तेरे मेरे पीने में। तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, फर्क है बहुत साथी तेरे मेरे पीने में, फर्क है बहुत साथी तेरे मेरे पीने में। हजरात, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी कदमों पे गिर पड़े और आपने अपने मसनवी में लिखा, फारसी जुबान में किताब है, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम, ताहुरा में शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। कहा खुदा की कसम मैं अपने आप को मौलवी उस वक्त तक नहीं कहूंगा जब तक शम्स तबरेज़ की गुलामी का बच्चा अपने गले में नहीं डालेगा। वक्त का इतना असीम आलिम दीन एक अल्लाह के महबूब बंदे के कदमों में अपना सर झुका के बता रहा, तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से। देखिए कितना फर्क है। एक आदमी जमाने तक जूतियां सीधी करता रहता है, अंत में पता चला वो धोखा है, डब्बा है, कुछ नहीं उसे मिला। इसलिए तू किताबों के चक्कर काट रहा था, किताबों के पन्नों को उलट रहा था। तूने भी किताबों से, तूने भी किताबों से, और मैंने भी निगाहों से। खुदा की कसम इस आबादी में आलिम का भी इंतकाल हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? इस कब्रिस्तान में आलिम की खबर है नहीं है? इलाके में तमाम मौलाना का इंतकाल हुआ है। किसी मौलवी की खबर पे एक चादर देखा, हुजूर सूफी ख्वाजा मुजीबुर
मुजीबुल्लाह शाह मजीदी के इस मसारे मुकद्दस पर एक नहीं अनेक चादरें चढ़ रही हैं। कोई जाके कह रहा है भैया ले चलो चादर चढ़ा, कोई कह रहा है कि चलो चादर चढ़ाओ या हमसे पैसा ले लो, ले जाओ चादर चढ़ा दो। नहीं, जब अल्लाह का बंदा अल्लाह वाला होता है, अल्लाह का बंदा अल्लाह का महबूब बंदा बनता है, फना फिल्लाह फना फिर रसूल फना फिर शेख की भट्टी में जला के अपने वजूद को पामाल कर देता है, तो अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत सिर्फ इंसानों में नहीं चरिंदों परिंद के दिलों में डाल दिया करता है। हर एक उसका एहतराम करते हैं, हर एक उसका अदब करते हैं, हर एक उसकी ताज़ीम करते हैं, हर एक उसके सामने सर झुकाते हैं। ये कोई नई बात नहीं हजरात, तूने भी किताबों से और मैंने भी निगाहों से, फर्क है बहुत साथी तेरे मेरे पीने में। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हुजूर सूफी ख्वाजा मुजीबुल्लाह शाह मजीदी का पहला उर्स था। मैंने यहाँ इस खादिम ने तकरीर की थी और दूसरे या तीसरे दिन बिलावा चौराहे पे मुझको पकड़ के पूछा गया कि आपने क्या खूबी देखी। मैंने कहा वो आंखें नहीं जो खूबी देखी, पहले वो आंख को पैदा कर, पहले वो आंख को पैदा कर जो खूबी देख सके। मैंने कहा सुनो, एक बहुत मशहूर डॉक्टर जिसका नाम अब्दुल्ला है, सिर्फ शहरे बगदाद नहीं पूरा इराक उसके जुल्म से परेशान था, रहजनी करता था, पूरा गिरोह था उसका, काफिला लूटता था, लोगों की गर्दनें काटता था, लोगों का कत्लेआम करता था, माल लूट लिया करता था। वक्त का बहुत बड़ा पापी मुजरिम गुनहगार शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला डाकू था। कहा मैंने तुम्हारी क्या तारीफ पढ़ी, कहा पढ़ी, मैंने कहा था कि नहीं था, कहा था। मैंने कहा वही अब्दुल्ला डाकू जो सूरज डूबने तक डाकू था, और जब सूरज डूबा रात की तारीखी आई, बड़े बड़े दस्तगीर जिनके ताल्लुक से खादिम ने एक शेर कहा था। शेर तो पूरा नाम का था, उसमें मनकबत के दो शेर आ गए थे कि आज अश्क मेरे नाथ सुनाए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नाथ सुनाए तो अजब क्या, और सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। अरे हासिल इन्हें आका की गुलामी का शरफ है, ठोकर से ये मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या, ठोकर से ये मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या। और मुंह ढांप के रखना, मुंह ढांप के रखना, गुनहगार बहुत हो। सूफी सलाहुद्दीन साहब, मुंह ढांप के रखना कि गुनहगार बहुत हूं। अरे मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, और हैं वो पीरों के वो पीर, हैं पीरों के वो पीर, और आले पैगंबर वह चोर को अब्दाल बनाए तो अजब क्या। और हासिल जिन्हें आका की गुलामी का शरफ है, ठोकर से वो मुर्दों को जिलाए तो अजब क्या। हैं दीन के मुईन और हिंद के राजा, हैं दीन के मुईन और हिंद के राजा, अरे बिगड़ी हुई तकदीर बनाए तो अजब क्या। हजरात मैंने कहा बता, सूरज डूबने तक वो अब्दुल्ला डाकू था। कहा हमने कहा सूरज डूबा, रात की तारीखी आई, बड़े पीर दस्तगीर के पीछे चल पड़ा। इरादा साफ नहीं था, मुरीद होने के लिए नहीं जा रहा था, दामन पकड़ने नहीं जा रहा था, बैक होने नहीं जा रहा था, दिल की दुनिया बदलने नहीं जा रहा था, बल्कि बड़े पीर की कीमती सदरी चुराने जा रहा था। नीयत चोरी की थी। हमने कहा सुन, नीयत चोरी की थी। सूरज डूबने के पहले तक वो अब्दुल्ला डाकू था। रात की तारीकी में बड़े पीर की हवेली में जब दाखिल हो गया तो बड़े पीर की निगाह कीनिया ने एक मशहूर पापी और मुजरिम को, एक मशहूर डाकू को ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि सिर्फ साहिब ईमान
अब्दाल बना। हमने कहा बता, जिंदगी भर डकैती किया था क्या नहीं? कहा किया था। हमने कहा चंद लम्हा, चंद मिनट, वो भी बड़े पीर की हवेली में था, सोहबत में नहीं, कुर्बत में नहीं था, हवेली में था, मकान में था, बड़े पीर की कुर्बत में नहीं था, सोहबत में। लेकिन जब अल्लाह वाले की निगाह पड़ी, पीरों की पीर की निगाह पड़ी, आलम के दस्तगीर की निगाह पड़ी, गौसे आजम की निगाह पड़ी, तो कहा आया था लेने, आ कुछ लेके जा। मैंने कहा बता सालिम, अगर चंद लम्हा कोई डाकू किसी अल्लाह वाले की हवेली में चला जाए, निकले तो कुतुब बन करके, और जिस शाह मुजीबुल्लाह मजीदी ने 40 साल तक अपने पीर की जूतियां खरीदी की है, जब वो अपनी बारगाह से, पीर की बारगाह से निकलेगा तो क्या लेके निकलेगा? तो बता, मैं तुझे बताता हूँ, खुदा की कसम वो खुद में सिद्धार्थ नगर बन के निकलेगा। हजरात, न पूछ इनकी तपोषों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे वैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। दुरूद शरीफ पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह वालों की बारगाह में चंद लम्हा बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत शेख सादी फरमाते हैं, एक साथ सोबत बाउलिया बेहतर 80 साल तात दे दे। एक लम्हा अल्लाह के वली की सोबत में बैठना बेरिया 100 साल इबादत से बेहतर और भागी है। ये अल्लाह वालों की शान, ये अल्लाह वालों का करम। अभी मौलाना मकसूद साहब फरमा रहे थे कि पीर हो तो निजामुद्दीन जैसा, मुरीद हो तो अमीर खुशरू जैसा। मैं तो कहता हूं जमाना गुजर गया, वक्त गुजर गया। आज बहुत सारे सरासिर दुनिया में पैदा हो गए और हर सिलसिले का पीर मुरीद करता है, लेकिन खुदा की कसम मैंने देखा है, चाहे जिस सिलसिले के पीर हो, पीर मुरीद की जेब देखता। गलत नहीं कह रहा। और मुरीद भी ऐसा पीर तलाशता है कि शाम को झोपड़ी में थे, मुरीद हो गए, पीर साहब सुबह ताजमहल में बैठा देंगे। लेकिन एक वाहिद सिलसिला ऐसा है, सिलसिले बुलाराइया जहांगीरिया, खुदा की कसम इस सिलसिले में रिया और बदकारी तो है ही नहीं, खुद गर्जी खुद शनासी है ही नहीं, मतलब परस्ती है ही नहीं। यहाँ है अगर कुछ तो पीर परस्ती है, और जिसके अंदर पीर परस्ती है, खुदा की कसम उसी की हस्ती है, जमीन पर भी उसी की हस्ती है। और जमीन के नीचे जाके वो हस्ती जब बचती है तो कायनात की सारी मखलूक की बारगाह में आके खिराज अकीदत पेश करती है। कायनात की मखलूक उसकी बारगाह में आके खिराज अकीदत पेश करती है। इस दौर में अगर देखना, अब तो अमीर खुसरू का दौर नहीं है, निजामुद्दीन महमूद इलाही का दौर नहीं है। अब अगर कोई कहे जनाब ये साइंस का जमाना है, थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाइए हमको कि कैसे पीर और मुरीद में निस्बत होती है। मैं कहता हूं अगर प्रैक्टिकल चाहते हो तो चले आओ, चले आओ, चले आओ सिलसिले बुलवाइया जहांगीरिया में, तुम्हें प्रैक्टिकल तौर पे मालूम हो जाएगा पीर किसे कहते हैं और मुरीद किसे कहते हैं। पीर तुम्हें बता देगा कि पीर ऐसा होता है और मुरीद तुम्हें बता देगा मुरीद ऐसा होता है।